अब थोड़ी देर बाद समझिए, यहाँ पर आपसे यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर भी पूछता है आपके बोर्ड में। तो यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो पहला यूज लिखेंगे इट इज़ यूज टू डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब डायरेक्शन बताता है कि किसी सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये डिटेक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। किस में? इन द सर्किट में। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक। दूसरा है आपका कि इट इज कन्वर्टेड टू एन अमीटर। जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो लो रेजिस्टेंस को का दूसरा नाम है शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस को या शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के पैरेलल क्या करेंगे? करंट करेंगे। तो वह इंस्ट्रूमेंट किस में काम करने लगेगा? अमीटर में, यानी करंट को मेजर करने लगेगा। तो दूसरा यूज क्या है? इट इज कन्वर्टेड टू एन अमीटर बाय पुटिंग अ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है शंट रेजिस्टेंस। क्या नाम है? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस। तो किसी किसी बुक में यस करता है, किसी किसी बुक में किससे रिप्रेजेंट करता है? आर एस से। एक क्रॉस पैरेलल, पैरेलल करंट करेंगे शंट रेजिस्टेंस को। किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ। और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर जी से। तीसरा क्या है? इट इज कन्वर्टेड टू एन वोल्ट मीटर। तो जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तब बाई पुटिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। सीरीज में करंट कर देंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट मीटर में। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या देखते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी, क्या है? अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट। हम बहुत स्मॉल करंट देंगे तो यह क्या करेगा? हाईली डिफ्लेक्ट करेगा। यानी स्मॉल करंट देंगे तो भी यह क्या करेगा? करंट डायरेक्शन को बताएगा, यानी करंट को मेजर भी करेगा। फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन। थोड़ा सा करंट देंगे, लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। तो ये रहा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर देयर आर टू टाइप्स, करंट सेंसिटिविटी और क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IS से। IS इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट क्या होगा? करंट। बात समझ में आया? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो I इज इक्वल टू, अभी हम लोग फार्मूला प्रूव किया, K इंटू फाई अपन क्या होता है? NAB होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फाई I की वैल्यू क्या होगा? K इंटू फाई, बोलिए। और NAB कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बात समझ में? फाई से फाई क्या हो जाएगा? फाई से फाई आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। फॉर्मूला क्या मिलेगा? NAB अपान K। तो करंट सेंसिटिविटी की दो फार्मूला हो गया। क्या है? NIAB अपान K और डिफ्लेक्शन पर यूनिट, डिफ्लेक्शन या ट्विस्टेड अपान करंट इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी। बात समझ में आया? ये किसका फार्मूला है? करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर देयर आर टू टाइप्स, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी समझिए, करंट सेंसिटिविटी क्या कह रहा है? द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट होगा, पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बात समझ में आया? डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन फाई को कहेंगे। अब पर यूनिट क्या है? करंट। तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। I इज इक्वल टू फार्मूला बताया गया है, क्या आता है? I इज इक्वल टू आपका K इंटू फाई अपान NAB होगा। तो फाई से फाई क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो NAB अपान क्या मिल जाएगा? K। तो ये करंट सेंसिटिविटी रहा। वोल्टेज सेंसिटिविटी देख लीजिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर
या डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर अप्लाइड प्रोड्यूस इन अ पर यूनिट वोल्टेज टू इट, तो दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहीं पर देख लेते हैं हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी, 1 मिनट और लगेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन यानी फाई पर यूनिट वोल्टेज, ये क्या हो गया V। अब फाई, अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा I इंटू R, बात समझ में आया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पर फाई हो गया, I इक्वल टू क्या है देख सकते हैं K इंटू फाई, ये R रह जाएगा अपान NAB, ऊपर चला जाएगा ना बेटा। तो ये देखिए फाई से फाई क्या हो जा रहा है हम लोग का, फाई से फाई कैंसिल हो जा रहा है ना, फाई से फाई क्या हो गया कैंसिल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या मिला NAB अपान K इंटू R। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ये क्या है IS है, देख सकते हैं NAB अपान K IS है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बताइए IS अपान R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी करंट सेंसिटिविटी अपान रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये गैल्वेनोमीटर आपका द एंड हुआ। इसके बाद आपको पढ़ना है यही कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर या कन्वर्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर। ठीक है ना, ये बहुत पूछता है आपके बोर्ड में। इट्स ओके।